आज हम इंडिया और चाइना के दरमियान जो एक काफ़ी पुराना तनाज़ा है, ख़ास तौर पर अरुणाचल प्रदेश पर, उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास बीबीसी न्यूज़ उर्दू, विकिपीडिया और भारतीय प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी उनके कुछ मज़ामीन हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस मसले की तारीख़, आजकल क्या हो रहा है और दोनों मुल्क क्या कहते हैं, उसे समझें। जी हाँ। और देखिए, इस कहानी का एक बहुत अहम मोड़ था वो 1962 की जंग। चीन ने उस वक्त अरुणाचल के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। जी। लेकिन फिर अचानक यकतरफा तौर पर जंग बंदी कर दी और अपनी फौजें मिकमोहन लाइन से पीछे ले गए। पीछे ले गए? ये तो थोड़ी अजीब बात नहीं, अगर वो इससे अपना इलाका समझते हैं तो। बिल्कुल, यही तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर पीछे क्यों हटे। सही। अच्छा, तो चीन का बुनियादी मौक़िफ़ तो यही रहा है कि अरुणाचल प्रदेश असल में जुनूबी तिब्बत है। जी, वो इसे जिंगनान कहते हैं। जिंगनान। इसीलिए जब भी कोई भारतीय बड़ा लीडर, प्रधानमंत्री या दलाई लामा भी वहां जाते हैं तो चीन फौरन एतराज करता है। हाँ, ये तो हम देखते आए हैं। और पिछले कुछ सालों से एक नया तरीका भी अपनाया है उन्होंने, जगहों के नाम बदलना। नाम बदलना? जी, हाल ही में जब वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान थोड़ी कशीदगी थी, उसी दौरान चीन ने अरुणाचल में 27 मकामात के नाम बदल दिए हैं। 27? एक साथ? जी, चीनी या तिब्बती नाम रख दिए। और ये पहली बार नहीं, 2023 में भी हुआ, 2024 में भी। तो तज्जियाकार क्या कहते हैं? ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई खास वजह है? नहीं, ज्यादातर तज्जियाकार उसे इत्तेफाक नहीं मानते। वो समझते हैं कि ये एक तरह से सिफारती दबाव डालने का तरीका है और अपने दावे को आप कह लें रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश है। लेकिन क्या इन नाम बदलने से जमीन पर कोई फर्क पड़ता है? मतलब अमली तौर पर? फौरी तौर पर शायद बड़ा फर्क ना पड़े, लेकिन ये चीन की एक लंबी गेम का हिस्सा लगता है। कुछ लोग इसे लाफेर भी कहते हैं, यानी कानून के जरिए जंग। अच्छा। मकसद ये कि कल को अगर बातचीत हो तो वो कह सकें कि देखें, हम तो हमेशा से इन्हें यही कहते आए हैं। कि जड़ तो वो पुरानी लाइन है ना, मैकमोहन लाइन। बिल्कुल वही। 1914 में बरतानवी हिंद और तिब्बत के दरमियान ये तय हुई थी। मसला ये है कि चीन ने इस मुआहदे को कभी माना ही नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो तिब्बत को उस वक्त एक आज़ाद मुल्क नहीं मानते थे जो खुद से मुआहदा कर सके। ठीक। और फिर तारीख आगे बढ़ी, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, 1949 में चीन में इनकलाब आया। जी, और 1951 में चीन ने तिब्बत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। वहीं से ताल्लुकात में आप कह लें पहली दरार आई। और अरुणाचल प्रदेश, जो पहले नीफा NEFA कहलाता था, वो तो काफी बाद में 1987 में रियासत बना। सही कहा। और हालिया सालों में तो कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हाँ, वो लद्दाख वाली बात। जी, 2020 में मशरिकी लद्दाख की गलवान वादी में जो वो खूनी झड़प हुई, वो एक बहुत बड़ा वाकया था। उसके बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, जो असल सरहद तो नहीं पर जहां फौजें आमने सामने हैं, जी जी। वहां लद्दाख में भी और अरुणाचल में भी दोनों तरफ से फौजी तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं। यानी मोर्चे मजबूत किए जा रहे हैं। बिल्कुल। सैटेलाइट से जो तस्वीरें आती हैं उनमें दिखता है कि चीन सरहद के बिल्कुल करीब फौजी किस्म के गांव बना रहा है, नए ठिकाने बना रहा है। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने भी जवाब में भारी हथियार वहां पहुंचाए हैं और सबसे अहम बात, वो अपने सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है? सड़कें वगैरह? जी, सड़कें, पुल, सुरंगें। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO वो बहुत तेजी से काम कर रही है। आपने शायद अटल टनल का नाम सुना हो, या अभी हाल ही में सेला टनल बनी है अरुणाचल में। ये सब उसी का हिस्सा है। अच्छा, तो एक तरफ तो ये फौजी तैयारियां हैं, दूसरी तरफ ये तामीराती काम। लेकिन लद्दाख में कुछ कशीदगी कम भी हुई थी, है ना? वो झील वाला मामला। हाँ, वो पेंगोंग सो झील का इलाका था। फरवरी 2021 में एक मुआहदा हुआ था कि फौजें पीछे हटेंगी। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि चीन इसलिए राजी हुआ क्योंकि भारतीय फौज ने कुछ बहुत अहम ऊंची चोटियों पर पोजीशन ले ली थी। अच्छा। जी, जिससे चीनी फौज के लिए वहां लंबे अरसे तक रहना मुश्किल हो रहा था। फौजी तैयारियों के अलावा इंडिया की हिकमत अमली में वो सरहदी इलाकों की तरक्की भी शामिल है, आपने जिक्र किया था। जी बिल्कुल। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये एक बहुत अहम पहलू है। ये क्या है? हुकूमत अब उन सरहदी देहातों को मुल्क के आखिरी गांव नहीं कहती, तो क्या कहती है? मुल्क के पहले गांव। और उनकी हर तरह की तरक्की पर जोर दिया जा रहा है। मकसद क्या है इसका? सिर्फ दिफा?
नहीं, दिफा तो है ही, लेकिन साथ में वहाँ की मईशत को बेहतर करना, सियाहत को फ़रोग़ देना और एक और अहम चीज़ है रिवर्स माइग्रेशन, यानी कोशिश करना कि जो लोग ये इलाके छोड़कर शहरों में चले गए हैं, वो वापस आएं। क्या इसके कुछ अमली नताइज नजर आ रहे हैं? जी, कुछ आदाद-ओ-शुमार तो यही बताते हैं। जैसे पिछले 10 सालों में बीआरओ ने करीब 4,800 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। 4,800 किलोमीटर। जी, और 400 से ज़्यादा पुल। बिजली की सप्लाई बेहतर हुई है, जैसे वो श्रीनगर ले लाइन है। इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश हो रही है भारत नेट के जरिए। और सिविल मिलिट्री ताउन की मिसालें भी हैं। अच्छा। जैसे अरुणाचल में एक हरी गांव है, वहां फौज और मकामी लोगों ने मिलकर तरक्याती काम किए और लोग वापस भी आए। तो अगर हम समेटें तो ये मसला बहुत बहुत गहरा है। तारीखी दावे हैं, बिल्कुल। मौजूदा स्ट्रेटेजिक अहमियत है, जैसे वो तवांग खांका का इलाका जिस पर चीन की नज़र रहती है। जी हाँ, वो बहुत अहम है। और फिर दोनों तरफ से ये फौजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ लगी हुई है। सही। चीन का नाम बदलना और इंडिया का सड़कें बनाना, ये दोनों ही अपने अपने मौके को मजबूत करने की कोशिशें और जमीनी हकीकत को अपने हक में करने की चालें। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि क्या ये जो सरहदी इलाकों में इतनी तेजी से तरक्की हो रही है, राब्ते बेहतर हो रहे हैं, क्या ये लंबे अरसे में इस्तेहकाम लाएगा या ये इन दो बड़े हमसायों के दरमियान मुकाबलाबाजी और कशीदगी को और बढ़ा देगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।